गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछली क्लास में हमने पावर पॉइंट कंप्लीट कर लिया था अपना। ओके, थ्योरी भी हो चुकी थी, उसकी प्रैक्टिकली भी हो चुका है। और आज हम करेंगे इंटरनेट के बारे में आज जानेंगे। तो दो प्रकार के हमारे पास इंटरनेट और इंट्रानेट, इसमें हम जानेंगे क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो देखें इन दिस चैप्टर वी विल सी व्हाट इज इंटरनेट एंड इंट्रानेट as well as discuss the similarities and differences between the two. इन दो में similarities भी डिस्कस करेंगे हम और डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है इंटरनेट में देखेंगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है। जनरली मैं बता देता हूँ, चलो पढ़ के बता देता हूँ मैं, ठीक है, साथ के साथ। ओके, तो देखें it is a worldwide global system of interconnected computer networks. It uses the standard internet protocol TCP, ठीक है, TCP और IP। इसकी फुल फॉर्म्स होती है, आप कहीं कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है, TCP और इसकी फुल फॉर्म। ओके, तो TCP की फुल फॉर्म आप लिखेंगे या तो पेज ले लेना कुछ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, इसी के बीच में ही कर देता हूँ, है ना, वहां पे आप देख लेना फिर जब भी आप करोगे। ओके, इसके मैं यहाँ फुल फॉर्म लिख देता हूँ। स्मॉल में लिख देता हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, ये हो गया टीसीपी की फुल फॉर्म, ठीक है। और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, सिंपल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके, जिससे हमारा इंटरनेट चलता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हम फिर से कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते हैं, फाइल वगैरह ट्रांसफर भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ये चीज है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। तुम्हारे पास आगे एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इज यूनिक सेट ऑफ नंबर्स सच एज, ये इस तरह से नंबर्स भी होते हैं उनके, ठीक है, विच आइडेंटिफाइज ए कंप्यूटर्स लोकेशन। इस तरह से एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह से आपके पास वो उनकी आइडेंटिटी होती है। तो वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल सिस्टम क्या है, इससे इंटरनेट चलता है, ठीक है। इंटरनेट यूसेज करते हैं, वर्ल्ड वाइड यूज होता है, ओके, पूरी दुनिया में यूज होता है, वर्ल्ड वाइड यूज है, ग्लोबल सिस्टम इंटरनेट इंटरकनेक्टेड है, ओके। और जब इंट्रानेट आपको कराऊंगा तब आपको पता चलेगा ये वर्ल्ड वाइड क्यों है और उसमें क्या डिफरेंस है। इन ए स्पेशल कंप्यूटर डीएनएस, domain name server, is used to provide a name to the IP address so that the user can locate a computer by a name. लोकेशन पता करते हैं ना आईपी एड्रेस से, फोन की भी आईपी एड्रेस से ट्रेस वगैरह कर जाती है, ये चीज होती है उसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए डीएनएस सर्वर विल रिजोल्व ए नेम, एचटीटीपी ये वेबसाइट्स वगैरह होती है, ठीक है। A particular IP address to unique identify the computer on which the website is hosted. उस वेबसाइट पे जाके हम वो IP एड्रेस वगैरह डालेंगे तो हमें मिल जाता है, हर एक के पास उस वेबसाइट का एक्सेस नहीं होता, ओके। इंटरनेट एक्सेसिबल टू एवरी यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेट सभी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब इंट्रानेट में आपको बताता हूँ, इंटरनेट में ये ऐसे बता देता हूँ क्या होता है। इंटरनेट क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक सर्वर होता है, वो इंटरनेट ही चलता है उस सर्वर से, पर उस सर्वर से सिर्फ जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर कंप्यूटर होंगे, पीसीस होंगे, वो कनेक्टेड रहेंगे उसके साथ।
तो सिर्फ जो कनेक्टेड रहेंगे वो ही इंटरनेट चला सकते हैं। बाहर के बंदे जो हैं, कंपनी से बाहर के बंदे, वो यूज नहीं कर सकते उस चीज को। अब इंटरनेट क्या था? वर्ल्ड वाइड सिस्टम, पूरी दुनिया में हर कोई चला सकता है। पर इंट्रानेट क्या हुआ? जो कंपनी में होते हैं वही यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये फर्क है इन दोनों में। तो इसी तरह से इसमें बताया हुआ, जैसे मैंने आपको बताया है, तो पढ़ के हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इंट्रानेट इज द सिस्टम इन विच मल्टीपल पीसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो एक सर्वर होता है उससे कनेक्टेड रहता है, तो ईच हर एक से कनेक्टेड रहता है। और उस चीज से हम इंटरनेट के थ्रू हम पता भी लगा सकते हैं कि वो यूजर, वो बंदा जो वो एक कोने में बैठा है, एक कोने में है, वो कंप्यूटर का यूज कर रहा है नहीं, वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इंट्रानेट के मदद से। ओके, क्योंकि वो कनेक्टेड रहते हैं सारे पीसीस एक ही सर्वर से। पीसीस इन इंट्रानेट आर नॉट अवेलेबल टू द वर्ल्ड आउटसाइड द इंट्रानेट। जो इंट्रानेट है वो बाहर वाले बंदों के लिए अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। या स्कूल में कोई यूज करे, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं क्योंकि पीसीस कनेक्टेड रहते हैं उसके साथ। यूजुअली each organization has its own intranet network, and members employees of that organization can access the computers in their intranet. तो इंट्रानेट है ऑर्गेनाइजेशंस के पास, पर इस्तेमाल कौन कर सकते हैं? या मेंबर्स या एम्प्लॉयज, वही कर सकते हैं उसका इस्तेमाल। Each computer in intranet is also identified by an IP address, which is unique among the computers in that intranet. सभी की अलग अलग होती है, ऐसे नहीं है कि एक सर्वर से जुड़ गया तो सबकी आइडेंटिटी एक ही रहेगी। ओके, सबकी अलग अलग रहती है आईपी एड्रेस वगैरह, ठीक है। इंटरनेट और इंट्रानेट, मेन आप फर्क यही रखना है आपको, ठीक है। मेन चीज इसमें यही याद रखनी है आपको कि इंट्रानेट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर जो मेंबर्स या एम्प्लॉयज होते हैं वो यूज कर सकते हैं। और इंटरनेट क्या होता है? वर्ल्ड वाइड होता है, उसको सभी यूज करते हैं, ठीक है। चलता तो नेट ही है इंट्रानेट में भी, ठीक है, नेट ही चलता है उसमें भी, पर यूज सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी वाले ही कर सकते हैं। ओके, आगे हमारे पास देखें सिमिलैरिटीज आ चुकी है। सिमिलैरिटीज देखें इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, मतलब सेम चीजें, ठीक है। सिमिलर चीजें देखें क्या है। इंटरनेट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज टीसीपी, आईपी एंड एफटीपी। एक एफटीपी की फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे जरा लिख देता हूँ। टीसीपी और आईपी के मैंने लिख दिया, एफटीपी की लिख देता हूँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी मदद से फाइल वगैरह ट्रांसफर होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन की मदद से कम्युनिकेशन होती है। आईपी की मदद से इंटरनेट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें होती है अवेलेबल इंटरनेट के अंदर, जिसकी मदद से हम अपने फोटोज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, मैसेजेस भेज सकते हैं। आईपी मतलब हम इंटरनेट का यूसेज कर रहे हैं। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल्स याद रखने हैं। तो ये दोनों में होते हैं, इंटरनेट और इंट्रानेट में, दोनों में है, ठीक है, क्योंकि नेट दोनों ही चलाते हैं। ओके, अब क्या होगा इसमें, सिर्फ इंट्रानेट में सिर्फ कंपनी वाले आपस में फाइल भेज सकते हैं। ओके, कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट, ईमेल का भेजना है, कुछ भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारे पास क्या है। इंट्रानेट sites are accessible via the web browser
in a similar way as websites in the internet. तो क्या है, जो इंट्रानेट है वो असेसिबल है वेब ब्राउजिंग के लिए, ठीक है, वेब ब्राउजिंग वगैरह, ठीक है। जैसे वेबसाइट, इसमें क्या होता है, इंटरनेट में वेबसाइट खोल देते हैं, पर इसमें क्या होता है, हमारे पास इंट्रानेट में हमारे पास ब्राउजर्स होते हैं, ठीक है, जैसे क्रोम हो गया, ओके, ईमेल है, ब्राउजर है अलग अलग, जैसे फोन में होता है यूट्यूब ब्राउजर वगैरह अलग, ओपेरा मिनी वगैरह, इस तरह से ही इंट्रानेट वेब ब्राउजर यूज करता है, ठीक है। और इंटरनेट में क्या होता है, हम सिंपल जाके गूगल में सर्च कर लेते हैं, कुछ भी वेबसाइट हमें सर्च करनी है। However, only members of intranet network can access intranet hosted site, ठीक है, जो मेंबर्स होंगे वही इसका यूज कर सकते हैं, ओके, बार बार नहीं कर सकता कोई भी, ये मैंने ये पता ही है आप सबको, बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, इन इंट्रानेट all instant messengers can be used as similar to Yahoo Messenger, Gtalk over the internet. अब क्या इंट्रानेट में ब्राउजर, पिछले पॉइंट में लिखा हो तो ब्राउजर के वेब ब्राउजर के एक्सेसिबल रहता है, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। उसके लिए जैसे आपके पास वो दे रखा है, फॉर एग्जांपल दे रखा है याहू का, जीटॉक का, ओवर द इंटरनेट, उससे अच्छा, इंटरनेट से अच्छे यहाँ से एक्सेसिबल रहते हैं ये सब चीजें, ठीक है। अब इंटरनेट में क्या होता है ना, कई बार स्पीड कम होती है, क्योंकि उसको वर्ल्ड वाइड चला रही है, वर्ल्ड वाइड स्पीड जा रही है। जैसे एक जगह पे टावर है, एक गांव ले लो आप, टावर है, ठीक है, उस पर 100 Mbps की स्पीड आ रही है, और उसी गांव में 100 बंदे भी हैं, 100 बंदे हैं, ठीक है, और उनके पास तो 100 Mbps में से नेटवर्क जा रहा है, उनके पास स्पीड जा रही है, तो एक MB की स्पीड जाएगी हर एक के पास, ठीक है। या 101 बंद हो गया, 102 हो गया, तो फिर कम होने लग जाएगी स्पीड, ओके। तो उस हिसाब से स्पीड्स आती है, तो इंटरनेट में स्पीड कम हो जाती है, इन सब चीजों का हम अच्छे से प्रयोग नहीं कर सकते, ये जो वेब ब्राउजर दिया है याहू या जीटॉक वगैरह, अलग अलग और भी बहुत सारे हैं। पर इंट्रानेट में क्या होता है, उससे जो ऑर्गेनाइजेशंस को जितनी जरूरत होती है, जितनी स्पीड की, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसकी मदद से इन सब वेब्स का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक फायदा है इसमें, इंट्रानेट में, इंटरनेट के मुकाबले स्पीड का, ओके, स्पीड बेहतर रहती है उससे। ये थी सिमिलरिटीज। अब आएंगे हम डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। ये हमारा जो है इंटरनेट और इंट्रानेट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये करवाने के बाद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे इसमें, बेसिकली इंटरनेट के चैप्टर में, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, नोट्स बनाओगे जब इसको याद जरूर करना है। डिफरेंस देखेंगे आप, इंटरनेट इज जनरली टू पीसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेयर एज इंट्रानेट इज स्पेसिफिक टू फ्यू पीसेस। बताया था मैंने आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको इंट्रानेट क्या होता है, ठीक है। अब इंटरनेट तो कोई भी चला लेगा, दुनिया में कोई भी चला लेगा, सबके पास एक्सेस है इसका, एक्सेस है इंटरनेट का, रिचार्ज कराओ और चलाओ। पर इंट्रानेट में फ्यू पीसीस ही कनेक्टेड रहते हैं, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ओके, ये डिफरेंस है। उसका हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इंटरनेट का, इसका हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, इंटरनेट प्रोवाइड्स ए वाइडर एंड बेटर एक्सेस, इंटरनेट provides a wider and a better access to websites to a large population, whereas intranet is restricted. अब सिंपल सी बात है, वो तो है ही। अब जब लार्ज पॉपुलेशंस के लिए ये इंटरनेट जो है वो अवेलेबल रहता है, हर कोई चला सकता है, तो वेबसाइट कोई भी खोल सकता है, ठीक है, जितने मर्जी बार खोल सकते हैं, जितने मर्जी बंदे, जैसे 100 बंदे और 100 एक ही साइट हम खोल सकते हैं। Whereas intranet is restricted, इंट्रानेट खोल ही नहीं सकते, क्योंकि हर किसी को उस चीज का एक्सेस नहीं होता,
कंपनी में सिर्फ कंपनी वाले के पास होगा, वो भी चुनिंदा बंदों के पास होता है जो पीसी इस पे बैठ रहता है, जो इस्तेमाल करता है उस चीज में। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे आप। इंटरनेट इज नॉट एज सेफ एज इंट्रानेट. Intranet can be safely privatized as per the need. तो इंट्रानेट में जो है वो जो है प्राइवेट रहता है। ओके, प्राइवेसी रहती है एक तरह से उसमें, ठीक है। एक क्या कहते हैं, वो तो है इसमें कि सेफ तो रहता नहीं पूरा एक जैसे 100% कहते हैं ना, इंटरनेट में सेफ नहीं रहता। पर इंटरनेट क्यों सेफ नहीं है ये मैं बताता हूँ। अब क्या होता है, हैकिंग भी चल रही है आजकल, ठीक है, हैकिंग भी है बहुत कुछ। इंटरनेट की वेबसाइट्स होती हैं ऐसी, क्लिक करते ही सब कुछ बिगड़ जाता है, जो भी हमने काम किया होता है, जो भी हमारा डाटा होता है वो सब। ओके, अब इंट्रानेट इसलिए नहीं है क्योंकि उसको कम बंदा यूज करता है, क्योंकि बाहर वालों के पास उस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इंटरनेट में करता है वर्ल्ड वाइड, सभी के पास उसके बारे में सबको पता है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या इसकी, कैसे हम इसको, इसकी मदद से हम कैसे हम हैक कर सकते हैं। ओके, अब इंट्रानेट में कैसे सेफ तो है, पर सेफ कब तक नहीं रहेगा, कब तक रहेगा और कब तक नहीं रहेगा, ये है कि कंपनी वाला बंदा जो होगा, कंपनी में जो बंदा होगा या ऑर्गेनाइजेशन में, जब तक वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक सेफ रहेगा। हैकिंग वगैरह के आप अंदर से डाटा ले रहे हो कोई, ओके, ये फर्क है इसमें। इसमें डाटा सेफ नहीं रहता, ब्लॉक नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, ब्लॉक वायरसेस भी आ जाते हैं जिसकी इंटरनेट की मदद से आपके पीसी में खराब भी आ जाती है। ओके, स्लो डाउन कर लेता है कंप्यूटर, ठीक है, ये सब चीजें। तो डिफरेंस, सिमिलैरिटीज और हमने पता कर लिया इंटरनेट और इंट्रानेट होता क्या है, ठीक है। इनमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो भी हमने कर लिए। आज के लिए इतना ही है, एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया मैंने। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे कल, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसका थोड़ा थोड़ा ही थोड़े थोड़े पार्ट हम करेंगे, एकदम ज्यादा पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बी सेफ।